हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो मैं अभिषेक स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पे, अभिषेक क्लासेज विद फन पे। और आज फिर से एक नई वर्कशीट के साथ, वर्कशीट नंबर 67 कार्यपत्रक सर सत्तावन, क्या कहते हैं इसे हिंदी में, 67, ठीक है, हिंदी में बोल लेता हूँ। तो हिंदी कार्यपत्रक 67, डेट है हमारी 14/12/2020। ये 12 थोड़ा अजीब टाइप का लग रहा है पर कोई बात नहीं। तो 14/12/2020, यहाँ अपना नाम डालिएगा, कक्षा, रोल नंबर और विषय। कक्षा अध्यापक का नाम डालना ना भूलें। तो आज फिर से लहासा की ओर जो हमारा पाठ है उसे हम शुरू रखेंगे और लहासा की ओर जो है आगे बढ़ते रहेंगे। तो फिर से आज इस वर्कशीट के प्रश्न उत्तर आए हैं। पर पहले सबसे ज़रूरी बात कि क्लास 9 की जो मैथ्स के सिलेबस है उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, तो उन चेंजेस को लेकर मैं वीडियो डाल दूंगा। और एक भाई थे कृष्णा जिनका नाम था, उन्होंने कमेंट किया था, तो उनके कमेंट के लिए थैंक यू। और मैं वो वीडियो डाल दूंगा बहुत जल्दी। और क्लास 9 का जो रिवीजन का वीडियो है वो भी चैनल पर आज आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वर्कशीट को। तो प्रश्न नंबर 1 है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। तो जो तिब्बत था उस समय का, क्योंकि लेखक ने 5 साल बाद वहाँ पर फिर से यात्रा की, तो 5 साल बाद वहाँ पर कुछ चीज़ें बदली हुई थी। पर जो पहले यात्रा 5 साल बाद की जो यात्रा थी उसमें जो तिब्बत में हथियार का कानून नहीं था, ठीक है, तो जिस कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। तो अब उस भय के बारे में हमें बताना है। तो इसका उत्तर है, उस समय के तिब्बत में हथियारों का कानून नहीं था। तो जो उस समय का तिब्बत था वहाँ पर हथियारों का जो कानून था वो नहीं था। और हर व्यक्ति के पास हथियार था, यानी हर व्यक्ति के पास कट्टा वट्टा जो भी होता है ना, वो बंदूक वो सब रहा करता था, ठीक है। व्यक्ति के पास हथियार रहता था, जिस कारण यात्रियों को भय था कि उनके साथ लूटमार ना हो जाए। तो जिस कारण यात्रियों को भय लगा रहता था कि उनके साथ लूटमार ना हो जाए। तो ये था हमारे प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। आप इसे उतार लीजिए। राइटिंग में कोई भी दिक्कत हो तो मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि और भी काम रहते हैं तो मुझे माफ़ करना उस काम के लिए। तो लेकिन ठीक है, चलो आपको समझ में आ जाएगा। आप भी बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हो और मेरी तरह, मतलब मैं भी थोड़ा बहुत हूँ पर आप मुझसे ज़्यादा हो। तो प्रश्न नंबर 2, लेखक के मित्र सुमति के परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। तो जो सुमति है, ठीक है, वो उनका दोस्त था लेखक का, जो भी था दोस्त था, दोस्ती मतलब महिला मेल कोई भी हो मैं नहीं जानता। पर यहाँ पर सुमति जो है वो परिचित लोग, तो यानी जो मित्र लेखक के जो परिचित थी सुमति या परिचित था सुमति, जो कुछ भी हो, तो लोग लगभग हर गाँव में मिले। यानी लेखक को लगता है कि सुमति जैसे लोग हर गाँव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं। तो अब जो ये सुमति है, जैसा लेखक ने बताया, जैसे लेखक ने इसका वर्णन किया, उस हिसाब से हम कैसे बता सकते हैं कि इसका व्यक्तित्व कैसा है। तो इसके आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर है, लेखक के मित्र सुमति के परिचित लगभग हर गांव में मिले। इससे हम यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लेखक के मित्र घुमक्कड़ स्वभाव के थे, ठीक है। तो इससे हमें एक चीज़ पता चलती है कि लेखक के जो मित्र थे वो घुमक्कड़ स्वभाव के थे एवं धनी भी थे। तो धनी थे तभी तो उनको वैसे जैसा जो है उनके जैसा ही परिचित व्यक्ति चाहिए, क्योंकि धन है तो सब कुछ है, ठीक है, पैसा है तो सब कुछ है, पर कुछ चीज़ें बिना पैसे के मिल जाती हैं। तो ये था हमारे प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। आप इसे उतार लीजिएगा। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। तो प्रश्न नंबर 3 में हमारी कुछ पर्सनल चीज़ें पूछी गई हैं जिनका हमें आंसर देना है। तो प्रश्न नंबर 3, क्या आपके किसी मित्र या परिचित को घुमक्कड़ी का शौक है? उसके इस शौक का उसकी पढ़ाई या काम आदि पर क्या प्रभाव पड़ता होगा? लिखें। तो अब अगर आपको कोई मित्र हो या परिचित हो जिसे घुमक्कड़ी का शौक हो, तो उसके शौक से क्या उसके पढ़ाई या काम पर प्रभाव पड़ता है, वही लिखना है, ठीक है। तो उत्तर है हाँ, मेरे मामा घुमक्कड़ी हैं, ठीक है, मेरे मामा सच में घुमक्कड़ी हैं, परंतु इनका असर उनके कार्य पर नहीं पड़ता। तो इसका जो असर है उनके कार्य पर नहीं पड़ता, क्योंकि वो पहले अपने ज़रूरी कार्य कर लेते हैं फिर अपना शौक़ पूरा करते हैं। और सबको ऐसा ही करना चाहिए, पहले अपना ज़रूरी काम करो फिर अपने शौक़ पूरा करो, पहले अपनी वर्कशीट को कंप्लीट करो फिर अपने शौक़ को पूरा करो। तो चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। तो प्रश्न नंबर 4 है कि उस समय तिब्बत में डाकुओं को कोई पकड़ नहीं पाता था। थोड़ा पास आ जाते हैं। हाँ, तो पकड़ नहीं पाता था, ऐसा क्यों होता है था? अब डाकू काफ़ी, उनके पास काफ़ी पावर थी, ठीक है, सुपरमैन की तरह। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। उत्तर है, उस समय तिब्बत में डाकुओं को कोई पकड़ नहीं पाता था क्योंकि उस समय पहाड़ी इलाकों को घने जंगल, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में घने जंगल अधिक थे एवं दूर दूर तक कोई मौजूद नहीं था। दूर दूर तक सन्नाटा, कोई गांव नहीं, कोई मौजूद नहीं, वहाँ डाकू पार्टी करते थे, उन्हें कोई पकड़ नहीं पाता था। तो यही था हमारे प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। आप इसे उतार लीजिएगा। हम चलते हैं अपने लास्ट प्रश्न पे, और लास्ट प्रश्न है कि 5 वर्ष पहले की यात्रा और इस यात्रा में लेखक को क्या परिवर्तन नजर आए।
तो देखो लेखक ने 2 बार तिब्बत की यात्रा करी, ठीक है, एक ही पाठ में उसने 2 बार यात्रा करी लेखक ने। तो 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पहले की यात्रा और इस यात्रा में क्या परिवर्तन नजर आया, यानी हमें उनके बीच में जो है भेद बताना है कि दोनों में क्या फर्क था। तो 5 वर्ष पहले जब लेखक ने तिब्बत की यात्रा की थी तब उनको बहुत आदर सत्कार दिया जाने लगा था और उस समय वह साधारण वेशभूषा में थे, परंतु 5 साल बाद जब लेखक ने दोबारा यात्रा की तब वो आदर सत्कार गायब हो गया। तो देखो जिस समय 5 वर्ष पहले जब लेखक ने यात्रा की थी तो उन्हें आदर सत्कार दिया जाने लगा था, काफ़ी आदर सत्कार दिया गया था उन्हें, जबकि वो उस समय साधारण वेशभूषा में थे, यानी साधारण कपड़ों में थे। परंतु जब लेखक बाद में गए थे ना 5 साल बाद, तो वो एकदम बन ठन के गए थे, ठीक है, मतलब कि एकदम बन ठन के, भाई साहब की ऐसा लगता है शादी में जा रहे हो, बिल्कुल कोट पैंट पहन के। तब उन्हें किसी ने आदर नहीं दिया और उन्हें गरीब की झोपड़ी में रुकना पड़ा। तो यही था हमारे लहासा की ओर चैप्टर का वर्कशीट नंबर 67। आशा करता हूँ आपको आज की वर्कशीट समझ आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबा देना ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेरे चैनल पर आने के लिए व्यस्त बिल्कुल ना रहें। धन्यवाद।